बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14वीं बार यात्रा पर निकल रहे हैं और इस बार यात्रा का नाम दिया गया है समाधान यात्रा। देखिए, नीतीश कुमार इसके पहले भी 13 यात्राएं कर चुके हैं, पूरे बिहार का दौरा करते हैं। कई बार यात्रा जो है वो सरकारी होता है और कई बार राजनीतिक यात्रा होता है। आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री बनने के पहले यानी 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले 3-4 महीने पहले उन्होंने बिहार का दौरा किया था और उसके बाद जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बार फिर वो यात्रा कर रहे हैं और जो ये 14वां यात्रा है, इसमें से 9 यात्रा ऐसा रहा है जब वो ठंड के महीने में किए हैं, यानी दिसंबर और जनवरी नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा महीना है जब वो बिहार की यात्रा पर निकल जाते हैं। अलग अलग नाम दिए जाते हैं यात्राओं के। तो इस वीडियो में आपके साथ हम साझा करेंगे अभी के पहले जो 13 यात्राएं नीतीश कुमार कर चुके हैं वो कब किए और किस पर्पस से किए, उसके पीछे क्या वजह रही कि नीतीश कुमार को बिहार के दौरे पर निकलना पड़ा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता देते हैं। पहला यात्रा उनका 12 जुलाई 2005 से था। उस यात्रा का नाम दिया गया था न्याय यात्रा और उसमें नीतीश कुमार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे और जनता से अपील कर रहे थे कि उनको चुन लिया जाए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और ऐसा हुआ भी। नवंबर 2005 में जो परिणाम आए बिहार विधानसभा चुनाव के, उसमें जनता ने नीतीश कुमार को अपना आशीर्वाद दे दिया था। दूसरी यात्रा 9 जनवरी 2009 से और इस यात्रा का नाम विकास यात्रा दिया गया था। जी हाँ, यह सरकारी था और नीतीश कुमार तब सीएम बन चुके थे। उन्होंने लोगों के बीच जाकर बताया कि किस किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। तीसरी यात्रा 17 जून 2009 और यह राजनीतिक यात्रा थी जिसमें वो धन्यवाद यात्रा का इन्होंने यानी नीतीश कुमार ने इस यात्रा को धन्यवाद यात्रा का नाम दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकले नीतीश कुमार तब जदयू और बीजेपी के अकेले स्टार प्रचारक थे। ब्रांड बन चुके थे नीतीश कुमार। जिस तरीके से उन्होंने 4 सालों में बिहार के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया था, बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था, उसके बाद वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। अगला यात्रा 25 दिसंबर 2009 से था और इसका नाम प्रवास यात्रा दिया गया था और ये सरकारी ही था। नीतीश कुमार ने जिलों में प्रवास कर वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। अधिकारियों की मौजूदगी में सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। यह पूरी तरह से सरकारी यात्रा था। उसके बाद जो अगला यात्रा नीतीश कुमार ने किया वो 28 अप्रैल 2010 और इस यात्रा का नाम विश्वास यात्रा दिया गया था और यह भी सरकारी यात्रा ही थी। विधानसभा चुनाव 2010 से ठीक पहले शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य था जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ाना। इसके बाद अगला यात्रा 9 नवंबर 2011 और इस यात्रा का नाम सेवा यात्रा दिया गया था और नीतीश कुमार की ये सरकारी यात्रा थी, यानी बिहार का जो भ्रमण कर रहे थे उस सरकारी काम के चलते था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों का धन्यवाद किया था और इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया था कि बिहार के लोगों ने उन्हें सेवा करने का वो मौका दिया है और वो सेवा करेंगे भी। इसके बाद अगला यात्रा साल 2012 के 19 सितंबर को था। जी हाँ, अधिकार यात्रा, लेकिन यह कोई सरकारी यात्रा नहीं बल्कि यह राजनीतिक यात्रा था। इसमें सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगभग पूरे बिहार का भ्रमण किया था और अंत में जब यात्रा समाप्त होने को था तो ये बड़ा जन आंदोलन का रूप भी ले चुका था। इसके बाद अगला यात्रा 5 मार्च 2014, ये राजनीतिक यात्रा था। आपको याद होगा 2014 में देश में लोकसभा चुनाव हुआ था और वही समय था जब नीतीश कुमार फिर से एक बार यात्रा पर निकले थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने यात्रा निकाली थी। देश में नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा था, लेकिन इस यात्रा का बहुत फल नीतीश कुमार को नहीं मिला और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 13 नवंबर 2014 से संपर्क यात्रा इन्होंने किया था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम लोगों से संपर्क करने के लिए यह यात्रा नीतीश कुमार ने निकाला था और दरअसल इसके पीछे का उद्देश्य जो उस समय बताया गया, बिहार की जनता का मन टटोलना चाहते थे नीतीश कुमार। अगला यात्रा 9 नवंबर 2016 से निश्चय यात्रा, ये सरकारी था और इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार की तमाम जन कल्याणी योजनाओं, खासकर 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। उसके बाद 7 दिसंबर 2017 से समीक्षा यात्रा, यह सरकारी थी और अपनी सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नीतीश कुमार ने यह यात्रा निकाली थी।
अगला यात्रा 3 दिसंबर 2019 से जल जीवन हरियाली यात्रा थी और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना था और यह भी एक सरकारी योजना थी। फिर 22 दिसंबर 2021 से समाज सुधार अभियान जो 2 साल पहले हुआ था और यह सरकारी थी, जिसमें शराबबंदी, बाल विवाह, ऐसे जो कुप्रथा है समाज में, इसके खिलाफ नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा निकाली थी। और अब 5 जनवरी 2022 यानी आज की तारीख से, गुरुवार के दिन से समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं। इसे आप राजनीतिक यात्रा कहिए या फिर सरकारी तो बहुत समझ नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीतिक यात्रा इसे जरूर कहा जा सकता है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता का मन एक बार फिर से टटोलना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार जब से बदली है तब से 3 उपचुनाव में क्यों उनको हार मिली। लेकिन ये यात्रा जनता के बीच जाकर नहीं होगा, अधिकारियों के बीच होगा, सरकारी कार्यों को देखा जाएगा। तो ये 14वां यात्रा है नीतीश कुमार का, जो बिहार के दौरे पर वो निकले हैं, 38 जिला का यात्रा करेंगे और 7 फरवरी को ये यात्रा समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।